हमारे साथ राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल साहब हैं। सर, बहुत ऐतिहासिक पल जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी सभी ने संविधान की प्रति लेकर नए संसद भवन में प्रवेश किया है। इस पल को आप कैसे याद कर रहे हैं? ये पल ऐतिहासिक पल है जब सर्व विघ्नहर्ता बप्पा मौर्य गणेश चतुर्थी पर नए संविधान भवन में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी सांसदों ने संविधान की प्रति के साथ प्रवेश किया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ एक अद्भुत दृश्य था जो ये बता रहा था कि किस प्रकार से 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर के आगे चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश संकल्प ले चुका है और ये अब रुकेगा नहीं, ये देश चलेगा, बढ़ता जाएगा और विश्व के सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सक्षम होगा। यह आज के इस दिवस पर हम सबको दिखाई पड़ता है। नरेश जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने अभी संबोधन में सेंट्रल हॉल में बहुत सारी बातें कहीं, किस तरह से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा और आज किस तरह से पूरी दुनिया भारत को मित्र के तौर पर देख रही है। खासकर जब हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं तो नए संकल्प, नई गाथाओं के साथ आप लोग यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन पुराने संसद भवन में भी आपने लंबा समय तक काम किया है, कुछ यादें होंगी और आज मन थोड़ा दुखी और उदास भी होगा कि जिस भवन में आपने लंबे समय तक काम किया आज आपकी यादों में है और आप आगे बढ़ गए। नहीं, ये पुराना संसद भवन हमको प्रेरणा देता रहेगा। ऐतिहासिक फैसले इस संसद भवन में हुए हैं। हमको 1947 में आज़ादी मिली इस संसद भवन में। इसके बाद ऐतिहासिक संविधान हमने प्राप्त किया इस संसद भवन में। देश के अंदर ऐतिहासिक 3 तलाक का बिल इस संसद भवन में पास हुआ। 370 को समाप्त करने वाला बिल इस संसद भवन में पास हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा भी है कि सभी क्षेत्रों में प्रगति करते हुए, वो खेल का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में हमको अग्रणी होना है और तभी हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे और इस भवन की भी गरिमा कम ना हो। उन्होंने अपना सुझाव भी दिया है कि दोनों सदन के जो स्पीकर और माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी हैं वो मिलकर के करेंगे और उनका सुझाव है कि इसको संविधान भवन के रूप में इसकी गरिमा को कायम रखा जाए। सब लोग इसकी यादों को साथ में रखते हुए नई आकांक्षों को पूरा करने के लिए उस भवन में गए हैं और वहाँ से नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत, सुरक्षित भारत, ममतामय भारत, समतामय भारत, विश्व की समस्याओं का कल्याण करने वाला भारत, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करने वाला भारत, उसका निर्माण होगा। एक अंतिम सवाल नरेश जी, जब आप पहली बार सांसद चुनकर आए होंगे तो कुछ ऐसे पल जो आज आपको याद आ रहे होंगे जो उस भवन में आपने बिताए हैं? मैं जब सांसद चुन के आया तो उस समय कोरोना काल था। 1 वर्ष तक संसद चली नहीं। फिर भी जब चली तो विपक्ष का रवैया कुछ ऐसा रहा कि संसद चलने नहीं दी गई। मेरे 2.5 साल हो गए और मुझको प्रश्न पूछे मैंने, 0 आवर, स्पेशल मेंशन, वो भी कई बार ऐसे ही चले गए और मेडन स्पीच का मौका भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी अपनी अच्छी यादें हैं, अच्छे ऐतिहासिक काम इसमें हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए भवन हमको मिला है। हम इसमें देश की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी।